नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है औसत चाल ज्ञात करना। चाल समय दूरी में औसत चाल ज्ञात करना। ठीक है ना। तो औसत चाल पढ़ने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट तीसरा है औसत चाल समय दूरी का, ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 और वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पहले और दूसरे को। ठीक है ना। उसमें पढ़ाया जब टाइम फिक्स हो तब क्या करना है, जब टाइम फिक्स ना हो तब क्या करना है। ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें ना मिले तो डिस्क्रिप्शन पे चले जाइएगा, नीचे सभी चैप्टरों के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका अपर लेवल पे होना चाहिए अब इस टाइम, क्योंकि हम जो औसत चाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एक पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना। बहुत अलग अलग फार्मूले याद करने पड़ते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन आपको कुछ भी नहीं याद करना है। बहुत ही सिंपल मेरा तरीका है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लीजिए। इसके 6 टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जानिए। देखिए, औसत चाल हमसे बात कर रहा है, औसत चाल। ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को पढ़ाया गया होगा कि औसत चाल होता है, फार्मूला याद कर लो। जब 2 चाल दिया हो तो 2ab अपान a प्लस बी कर दो। जब 3 चाल दिया हो तो 3abc अपान ab प्लस bc प्लस ca कर दो। और जब 4 चाल दिया हो तो कहेंगे कि 4abcd। समझ रहे हो, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम ये सब सारी चीज़ें करने जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बताइए, कोई भी मैथ आप जानते हैं ना कि फार्मूला हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, कब तक फार्मूला हम बेस पे चलेंगे। ठीक है ना। तो हम आपको आज इसका डायरेक्ट मेथड बताएंगे जिससे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले वो देख लीजिए। और भी इस सब फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, हमेशा एक चीज़ इसमें ध्यान देना कि दूरियाँ, औसत चाल निकालते समय दूरियाँ हमेशा ध्यान देना। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि कभी भी औसत चाल जब भी निकालते समय हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि चाल मेरे पास कितने दे रखे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पढ़िए। राजेश अपने घर से बाजार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 घंटा में कई किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर 1 घंटा में। फिर अगले 1 घंटा में कई किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है ना। तो सीधा सीधा आ जाइए, 2 चाल है, तुरंत लिख लीजिए चाल को, 40 और 60। तुरंत इसका क्या ले लीजिए, लसा। क्या ले लीजिए, लसा। 40 और 60 का लसा कितना होगा, 120। भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, मतलब 40 तिहाई 120 और 60 दूना 120। औसत चाल में क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेने के बाद इनको जोड़ दो। 3 2 कितना हुआ, 5। ठीक है ना। चाल हमारी यहाँ पे क्या है, एक चाल ये है और एक चाल ये है। 2 चाल है तो 2 का गुणा करा दीजिए। कितने गुणा करा दीजिए, 2 का। अगर 3 चाल हो तो 3 का गुणा करा दीजिए। 4 चाल हो, 4 का गुणा करा दीजिए। क्लियर, ओके। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, तो 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, औसत चाल। क्लियर, औसत चाल हो गया। क्लियर। जैसे अब इसी समय एक एग्जाम्पल बात करेंगे, पहला हो गया। ठीक इसी तरीके से हम एक बात करें आपसे, उससे पहले आप देख लो एग्जाम्पल नंबर 4। इन क्वेश्चनों से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए आप समझने के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसका औसत चाल। तो एक बात समझिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, जो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है वो चाल होता है। एक चाल ये है, एक चाल ये है और एक चाल ये है। दूरियां कितनी है, 3 समान दूरियां हैं। ठीक है ना। तो 3 चाल है तो तुरंत तीनों चाल लिख लीजिए। 20 है, 30 है और 60 है। 20 30 और 60 का एलसीएम कितना हुआ, 60। भाग दे दीजिए, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम 60। क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं पूरा। 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। 6 से इसको भाग दे दें। और क्या समान दूरियां हैं, 3 समान दूरियां हैं, तो 3 से क्या कर दे, गुणा कर दे, या वही 3 चाल है। क्लियर, बात एक ही है, 3 समान दूरियां या 3 चाल। काट दो, 6 दहा में 60, 10 तिहाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आ गया, औसत चाल। तो आपने देखा कैसे पहला और चौथा कर लिया हमने क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि मुझे पहले वाले क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे 3 चाल देंगे और दूसरे वाले चौथे वाले क्वेश्चन में 4 चाल देंगे, जिसको आप सरल करके हमें दिखाएंगे, ठीक है ना। वो हम लास्ट में आपको देंगे। क्लियर। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हमें अच्छा करते हैं कि आ गया समझ में आपको। पहला में हमने क्या किया, एक चाल दिया है 40 और एक चाल दिया है 60, इन दोनों का एलसीएम लिया 120, भाग दे दिया 40 दिया 120, 60 दूना 120। जो एलसीएम की बात आता है इनको जोड़ देते हैं, 3 2 कितना हो गया 5, 5 से इसको भाग दे दिया। इसमें 2 दूरियां हो गई या 2 चाल हो गया, तो 2 से हमने क्या कर दिया गुणा, 24 पंजे 120, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे क्वेश्चन में हमने क्या किया, चौथे क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे 3 समान दूरियां हैं और 3 चाल दे रखी हैं। तीनों चाल को हमने रखा, 20 30 60, एलसीएम लिया 60, भाग दे दिया 20 23 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम, 60 इनको जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग दे दीजिए। और चूंकि यहाँ पे 3 चालें हैं या 3 समान दूरियां हैं, तो हमने 3 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। अगर 4 समान दूरियां हो या 4 चालें हो तो 4 से भाग दोगे। क्लियर। 5 हो तो 5 से भाग दोगे, और मतलब सॉरी भाग नहीं, हमने गलती से बोल दिया, भाग नहीं, गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 दूरियां हैं, या 3 चाल है तो 3 से गुणा, 4 चाल है तो 4 से गुणा, 2 चाल है तो 2 से गुणा, ठीक है ना। दूरी हमेशा आपका समान दूरी होना चाहिए, दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए, बस इस चीज को ध्यान देना। तो समान दूरी नहीं होगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराएंगे, दूसरा और तीसरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए। एक व्यक्ति आधी दूरी, देखिए हमने क्या कहा कि दूरी आपका हमेशा समान होना चाहिए। देखिए आधी दूरी यहाँ भी है और आधी दूरी यहाँ भी है, तो दूरी क्या है, समान है। देखिए आधी दूरी मतलब आधी दूरी ये भी है और आधी दूरी है, दूरी समान है ना। बस आपको यही ध्यान देना है कि दूरी समान होनी चाहिए, और वो कन्फर्म है कि आपको पेपर में भी दूरी समान ही देगा। अगर नहीं देगा तो वो भी हम रूल तीसरे में बताएंगे आपको। तो आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। तुरंत इनका क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी 120, 4 तिहाई मतलब 40 तिहाई 120, 60 दूना 120। तो इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 3 2 कितना हुआ 5, 5 से भाग दे दीजिए। देखिए आधी दूरी और आधी दूरी 2 समान दूरी हो गई ना, दूरी 2 समान हो गई, दूरी तो 2 समान दूरी हो गई, तो 2 से क्या कर दें, गुणा करा दें। 24 पंजे 120, तो 24 दूना के 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आ गया, चाल। या इसका एक और सोल्यूशन है, कहोगे सर जी 1/2 आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर। देखिए 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ से देखिए इसका भाग दे दें, तो एक दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। 80 और 120 आ गया। अब ये समान दूरी हो गई, एक एक की दूरी हो गई। अब यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 80 और 120 का एलसीएम कितना होगा 240, 8 त्रिके 24, 120 दूना के 240। देखिए तो कितना हो गया, 3 2 5, भाग दे दो, 5 चौक के 20, 5 8 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोनों का चाल सेम आया। एक चीज ध्यान दिए, आपके दिमाग में बात में ये आ रहा होगा कि सर आप इसमें 2 का गुणा क्यों नहीं किए, क्योंकि इन दोनों को दूरी को जोड़ने पर दूरी क्या आ रही है, 1 आ रही है, और इन दोनों को भी दूरी जोड़ने पर क्या आ रही थी, आधा और आधा। समझ रहे हैं ना, आधा और आधा। अब ये 2 समान दूरियां थी, आधा और आधा 2 समान दूरियां हैं, इसलिए इसमें इस वाले मेथड में 2 का गुणा किया, चूंकि चाल हम वही रहने दिए। और यहाँ पे क्या कर दे, दूरी हमेशा हमने क्या बताया, समान, मतलब दूरी यहाँ पे आधा और आधा जोड़ने पर दूरी क्या हो गई, 1, इसलिए हम इसमें गुणा नहीं करेंगे। अगर हाँ दूरी जैसे 1 1 दिया होता तो 1 1 2 का गुणा करते, क्योंकि 2 समान दूरियां में 2 का गुणा करते हैं। और यहाँ पे हमने चाल को क्या कर लिया, एक चाल में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर, 80 और 120। क्लियर। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा भी क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है
और समझना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आ जाइए फिर से प्रॉब्लम में। क्या कि राम एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह 1/4 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे पढ़िए, फिर कहा है कि चाल से, और शेष शेष हमने क्या बताया था पिछले क्लास में कि शेष मतलब एक में से कोई चीज घटाते हैं तो 4 एक कम 4 में से एक गया 3/4, तो शेष दूरी हो गया कितना 3/4, 1/4 का शेष कितना हो गया 3/4, और शेष दूरी कितने चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। एक का गुणा कर दीजिए, 4 चौक के 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से 20 तिहाई 60, 20 मतलब कि 3 एक कम 3, 20 तिहाई 60, 20 चौक का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से जब हमने क्या निकाला है, अब एक देखिए यहाँ से क्या निकला, एक चाल और एक चाल समान चाल हो गए क्योंकि हम इसमें गुणा कर चुके हैं। अब तो देखिए क्या हो जाएगा, एक का चाल 60 160 और एक का चाल 80, तुरंत लॉस ले लीजिए 160, 160 एक कम 160, 80 दूना 160। हमने क्या बताया था, औसत चाल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 से भाग दे दें। अब देखिए इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि अगर समान दूरी दिया हो तो 2 का गुणा नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे समान दूरी नहीं है। देखिए समान दूरी नहीं है, लेकिन दूरी टोटल देखिए कितना है 1/4 और 3/4, 1/4 और 3/4 मतलब टोटल दोनों की दूरी क्या है, एक ही तो है दूरी, इसलिए हम इसमें 1 का गुणा करेंगे। पिछले भी क्वेश्चन में दूरी कितनी बन रही थी 1, तो 1 का गुणा करेंगे। और इसके बाद देखो जैसे इस वाले पार्ट में था, हमने जो इसका पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि आधी दूरी करके बताया था, तो आधी दूरी को हमने एक पैटर्न मान लिया था कि आधी दूरी ये है, आधी दूरी ये है, मतलब उसको हमने आधा मतलब एक मतलब 2 पार्ट उसको मान लिया था, इसलिए उसमें 2 का पहले कॉन्सेप्ट में गुणा किया था। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में चाल को हमने 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तब वहां पे जब चाल आप कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी एलसीएम लेने के बाद केवल जोड़ के सीधे आप भाग दे दीजिए। क्लियर। तब देखिए कितना हो गया, 3 5 15, हंसी लगा 1, 3 3 के 9, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या आ गया, औसत चाल। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसका औसत चाल कितना आ गया 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो 1 2 3 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, बस आप एक चीज़ देखो, दूरी बस हमेशा इक्वल कर लो, कोई टेंशन नहीं है आपको। देखिए कहा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, वह 1/2 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5वां क्वेश्चन है, 1/2 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तथा 1/3 दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/3 दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। और शेष दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष दूरी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके एक में से घटा दें, इन दोनों को जोड़ करके एक में से क्या करें, घटा दें, तब कितने चाल से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए 1 माइनस, इसको जब करेंगे 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 2 5/3 दूना के 6 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 एक कम 6, 6 में से एक गया, 1/6 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक में कन्वर्ट कर लें, 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 8 तिरिक के 24, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आ जाइए, 12 छंग 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी 1/2, 1/3, 1/6, टोटल दूरी तीनों को मिलाने के बाद क्या है, एक ही है। तीनों को मिलाने के बाद क्या है, एक है दूरी। ठीक है ना, बस तुरंत एलसीएम ले लीजिए। 120, 240, 720 का एलसीएम कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 720 होगा। भाग दीजिए, 120 छक्का 720, 240 तियाँ 720, 720 से कम 720, जोड़ते हैं ना, 6 3 9 और 1
10, 10 से इसको क्या कर दें, भाग दे दें, 0 0 कट गया। मतलब इसका औसत चाल सीधे कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका औसत चाल कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। चाल देखिए हमेशा एक, मतलब ये जो दूरी है हमेशा एक ही हो रहा है, इसलिए इसमें हम गुणा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए बटे में नहीं दिया है दूरी, ये नहीं कहा है कि चौथे क्वेश्चन में कि इतना बटे इतना, सीधे सीधे कर दिया 3 समान दूरी, इसलिए हमने उसमें 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे दूरियां कितनी हो गई, 3, इसलिए हमने 3 का गुणा किया। और यहाँ पे दूरियां क्या हो रही हैं, 1/2 1/3 1/6। दूरी यहाँ पे क्या है, 1 है, केवल एक ही दूरी है। मैं बार बार इन तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो 5वां हो गया। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। छठवां क्वेश्चन आपका औसत चाल का ये टाइप 2 है। छठवां जो क्वेश्चन है औसत चाल का ये टाइप 2 क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए औसत चाल का टाइप 2, औसत चाल का हम टाइप 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। बस ये दूसरा टाइप का है, जब हमेशा दूरियां जो है अलग अलग दिया हो। जैसे देखिए कहा है ना कि एक व्यक्ति अलग अलग दूरी क्रमशः, दूरी देखिए क्या दे रखा है, बस यहाँ पे तुरंत ऐसे लिख लीजिएगा, दूरी है ना। देखिए आपको एक फार्मूला लिखे थे कि चाल, समय और दूरी, अगर ये चीज दिया हो, देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें दूरी क्या दे रखा है, तीनों दूरी फटाफट लिखते जाइए। दूरी कितना कितना है, एक 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर। दूसरा दूरी कितना है 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर। तीसरा दूरी कितना है 80 किलोमीटर तो 80 किलोमीटर। चौथा दूरी क्या है 90 किलोमीटर तो 90 किलोमीटर। हो गया। अब चाल देखिए, तीनों का चाल कितना कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको निकालना है। फिर कितना चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद क्या है, अगला चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय दे रखा है। फिर क्या दे रखा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए अगर हमें समय निकालना है तो हमें इसको इससे भाग देना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, 40 दूनी 80, 45 दूनी 90। देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, ये क्या निकला है समय। तो कुल समय कितना निकला 2 2 4 2 6 2 8। तो कुल समय कितना निकला 8। कुल दूरी कितना है जोड़ लीजिए, ये कुल समय निकला इतना आवर, इतना घंटा। 6 5 11 8 19 19 और 9 28, मतलब 280 निकला। देखिए 0 6 5 11 8 19 19 9 28, तो 280 कर दीजिए। कुल दूरी देखिए हो गया, कुल दूरी 280, कुल समय 8, भाग दे दीजिए। 8 तिरिक 24 और 8 पन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आ गया। हम देखो सिंपल तरीके से कैसे करते, सीधे करते ऐसे सीधा। 25 दूनी 50 2 यहाँ से, 30 दूनी 60 2 यहाँ से, 40 दूनी 80 2 यहाँ से, अब 45 दूनी 90 2 यहाँ से। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये हो गया समय। और कुल दूरी कितना हो गया जोड़ लिया, 6 5 11 8 11 8 19 19 9 28 280, काट दिया 8 तिरिक 24 8 पन 40, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लिया आपने। तो इन 6 जो क्वेश्चन हमने कराए हैं, इन 6 में से आपके पेपर में कंफर्म है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। और आप क्या करेंगे कि मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 6 एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, और आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसके सारे आंसर लिखेंगे। आप 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कंफर्म लिखना है, ताकि हम ये जान पाए कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना, सही हम मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। 40 दिया है 60 दिया है, 3 समान दूरी इसमें कह दिया। एक हम आपको दे दिए पहले वाले में 40 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। ये 3 चाल के लिए आप निकालिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे 60 किलोमीटर और यहाँ पे कर दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे भी कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे कर दिया कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है 3 की जगह हम 4 समान दूरी आपको देना चाह रहे हैं, 20 30 60 और एक ले लो आप, एक ले लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
एक होगा 20, एक 30, एक 60, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी सरल करिए। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/2 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/3 यहाँ पे कर लीजिए 80 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 60 कर लीजिए और यहाँ पे 80 कर लीजिए और इसको यही रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करके दिखाइए आप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम आपकी दूरी ये बढ़ाते चले जाते हैं। एक 80 कर दिया, इसको 90 कर दिया और इसको कर दिया हमने 60 कर दिया और इसको कर दिया 100 कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी दूरी बढ़ा देते हैं हम। इसकी दूरी मान लीजिए 40 हो गया, इसकी दूरी मान लीजिए 30 हो गया, इसकी दूरी मान लीजिए 30 हो गया, ठीक है ना। सॉरी इसका चाल मतलब ये हो गया और ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी हो गया आपकी दूरी 80 किलोमीटर, 90 और 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। और इसकी अलग अलग चाल हो गई 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका भी औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इसको आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन जरूर लिखिए और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।